हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल वांगची एंड क्यूट लव स्टोरी। तो चलिए अपनी स्टोरी लव कैफ़े का नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। और आपको पता है फ्रेंड्स, ये एक शॉर्ट एपिसोड। तो चलिए स्टोरी की स्टार्टिंग करते हैं। तो कुछ स्टोरी के लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जहाँ विंग वांगची की और कंपनी में सबके लिए कॉफ़ी लेकर आता है, वहीं वो वांगची के केबिन में जाने के लिए कहता है, लेकिन वहीं मिस जू जो विंग को अंदर जाने नहीं देती और विंग की इंसल्ट कर देती हैं, जिस पर विंग को बहुत बुरा लगता है। लेकिन वहीं जब वांगजी को ये पता चलता है कि विंग उसके लिए कॉफ़ी लेकर आया था लेकिन वो अंदर नहीं आया, तो वो दौड़कर बाहर जाता है। जैसे ही वो बाहर जाता है तो वो देखता है विंग जो बस कंपनी से निकलने ही वाला था, कि तभी वो विंग को देखकर कहता है, विंग। विंग जैसे ही पीछे पलटता है, वांगजी विंग के पास जाता है और कहता है, विंग तुम कहाँ जा रहे थे, तुम अंदर क्यों नहीं आए। तभी विंग अचानक मिस जू की तरफ देखता है। मिस जू जो जैसे ही वांग जी को विंग के साथ इतना क्लोज होते हुए देखती हैं तो एक पल के लिए डर जाती है। तभी वांग जी मिस जू की तरफ गुस्से में देखता है। मिस जू कहती है, सॉरी सर, मुझे लगा कि। तभी वांग जी विंग का हाथ पकड़ता है और कहता है, मैं तुमसे बाद में बात करूँगा। ऐसा कहकर विंग का हाथ पकड़कर वो विंग को अपने केबिन के अंदर ले जाता है। वहीं वांग जी तो पूरी तरीके से शॉक थी। उसे तो बिलीव ही नहीं हो रहा था कि वांग जी किसी के लिए इतना सॉफ्ट भी हो सकता है। वहीं वो मिस जू की तरफ देखती है। वो कहती है, आपने उस बच्चे के साथ। तभी मिस जू कहती है, मुझे लगा था। वांग जी कहती है, मुझे नहीं पता अब तुम्हारे साथ क्या होगा। मिस तो पूरी तरीके से डर चुकी थी। वहीं हम वांग जी को देखते हैं। वांग जी विंग को लेकर अंदर जाता है। वो विंग से कहता है, विंग पर तुम अंदर क्यों नहीं आए, तुम्हें अंदर आना चाहिए था ना। विंग कहता है, पर सर। वांग जी कहता है, विंग तुम मुझे फिर से सर कह रहे हो। तभी विंग कहता है, वो गगा, उन्होंने कहा कि मैं अंदर नहीं जा सकता। वांग जी को बहुत गुस्सा आता है। वो अपनी मुट्ठियां बीच लेता है। तभी विंग जो वांग जी को गुस्से में देखता है तो कहता है, गगा छोड़िए ना, उनकी भी गलती नहीं है। एक्चुअली वो सच ही कह रही थी, मेरे जैसे लोग आपके। तभी अचानक वांग जी विंग का हाथ पकड़ता है और उसे अपनी तरफ खींचता है और कहता है, विंग तुम्हारे जैसे लोग क्या। हम्म और तुम्हें क्या कमी है, कभी भी खुद को किसी से कम मत समझना, समझे तुम। ऐसा कहती है। विंग एक फेस पे स्माइल आ जाती है। तभी विंग अचानक पूरे केबिन को देखता है। केबिन जो बहुत ब्यूटीफुल तरीके से सजाया गया था। केबिन में हर चीज़ अपनी तरीके से रखी हुई थी। विंग एक एक चीज़ को देखने लगता है। वांग जी विंग को ऐसे देखता है तो उसके फेस पे एक स्माइल आ जाती है। वो कहता है, विंग कहता है, क्या ये आपका केबिन है। वांग जी कहता है, विंग कहता है, ये तो बहुत बड़ा है और बहुत सुंदर। वांग जी कहता है, क्या तुम्हें पसंद आया। विंग कहता है, हाँ, ये तो बहुत सुंदर है, ये वाला किसको पसंद नहीं आएगा। तभी वांग जी विंग का हाथ पकड़ता है और उसे खींचकर अपनी चेयर के पास ले जाता है और अचानक विंग को वो अपनी सीईओ वाली कुर्सी पर बिठा देता है। विंग कहता है, आप ये क्या कर रहे हैं, ये तो आपकी चेयर है ना। तभी वांग जी कहता है, तो क्या हुआ, अगर तुम इस पर बैठ जाते हो तो क्या कुछ हो जाएगा। विंग कहता है, नहीं नहीं, मैं वहाँ बैठ जाऊँगा। वांग जी कहता है, क्यों विंग, तुम यहाँ क्यों नहीं बैठ सकते। तभी विंग जो बस वांग जी की तरफ ही देख रहा था। तभी वांग जी विंग की तरफ देखता है। विंग कहता है, आपकी कॉफ़ी ठंडी हो रही है, अगर वो ठंडी हो जाएगी तो उसमें आपको टेस्ट नहीं आएगा। विंग वांग जी एक स्माइल करता है और अचानक उस कॉफ़ी को ओपन करता है और पीने लगता है। कॉफ़ी की स्मेल से ही वांग जी पूरी तरीके से रिलैक्स हो जाता है। वांग जी कहता है, तुम्हें पता है विंग, सच में मुझे तुम्हारी कॉफ़ी बहुत पसंद है। विंग एक स्माइल करता है। तभी विंग वांग जी कॉफ़ी पीता है और विंग बस चारों तरफ देख रहा था। वो देख रहा था कि वांग जी कॉफ़ी पीते टाइम भी बस उसको ही देख रहा है, जिस वजह से विंग को थोड़ा शाय फील भी हो रहा था। तभी वांग जी अपनी कॉफ़ी फिनिश करता है और वो विंग की तरफ देखता है। विंग कहता है, ठीक है गगा, अब मुझे चलना चाहिए, गगा अकेले कैफ़े संभाल रहे होंगे। ऐसा कह के वो खड़ा होता है। तभी वांग जी विंग का हाथ पकड़ता है और कहता है, विंग मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। विंग वांग जी की तरफ देखता है और कहता है, क्या गगा। तभी वांग जी कहता है, विंग क्या हम दोस्त बन सकते हैं। विंग जैसे ही ये सुनता है
वो बड़ी बड़ी आंखों से वांग जी की तरफ देखने लगता है और कहता है, दोस्त और हम। वांग जी कहता है, क्यों, क्या मैं तुम्हारी दोस्ती के लिए काबिल नहीं हूँ? विंग कहता है, ऐसा नहीं है, आप कहाँ और मैं कहाँ। आप तो इतनी बड़ी कंपनी के सीईओ हैं और मैं तो एक नॉर्मल से कैफ़े में काम करता हूँ। मेरा तो बस एक छोटा सा कैफ़े है। अगर कोई किसी को हमारे बारे में पता चला तो कोई क्या सोचेगा? तभी वांग जी अचानक से विंग के फेस को पकड़ लेता है और कहता है, क्या तुम्हें सच में फ़र्क पड़ता है कि कोई हमारे बारे में क्या सोचेगा? विंग जैसे ही ये सुनता है तो वो बस वांग जी को ही देखने लगता है। तभी वांग जी कहता है, विंग, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कोई हमारे बारे में क्या सोचता है। बस तुम मुझे एक बात बताओ, क्या तुम मेरे दोस्त बनोगे? विंग अभी भी वांग जी की तरफ देख रहा था। वांग जी जो बहुत ही पपी आइज से बस विंग की तरफ देखने लगता है। तभी विंग एक स्माइल करता है और कहता है, ठीक है, मैं आपका दोस्त बनूंगा। वांग जी एक स्माइल करता है और अचानक विंग को हक कर लेता है। वांग जी जैसे ही विंग को हक करता है, विंग की हार्ट बीट इतनी फास्ट हो जाती है, उसे ऐसा लग रहा था कि बस अभी उसके अंदर से उसका हार्ट निकल कर बाहर आ जाएगा। लेकिन फिर भी वो खुद को धीरे से कंट्रोल करता है और वापस वांग जी को हक कर लेता है। वांग जी कहता है, थैंक यू सो मच विंग। विंग एक स्माइल करता है। थोड़ी देर बाद वांग जी विंग से हक ब्रेक करता है। तभी विंग कहता है, गगा अब मुझे जाना होगा, ऐसा कहता है। तभी वांग जी हूँ कहता है। तभी अचानक विंग चुप बिल्कुल उस मिरर के सामने आ जाता है। तभी वांग जी जैसे ही उस विंडो के पास जाता है, वो विंडो से उधर देखता है और कहता है, वाह गगा, ये तो कितना अच्छा व्यू है। वांग जी कहता है, क्या तुम्हें पसंद आया? विंग कहता है, ऑफ कोर्स पसंद आया। वांग जी तभी विंग की नज़र अपने कैफे पर जाती है। वो कहता है, ओह, तो यहाँ से तो देखो मेरा कैफे भी दिखता है, फिर तो मैं भी आपको दिखता होऊंगा। तभी वांग जी कहता है, मैंने कितनी बार कोशिश की तुम्हें देखने की, पर तुम मुझे कभी नहीं दिखे। विंग कहता है, क्या? वांग जी कहता है, कुछ भी नहीं, मैं क्या कह रहा हूँ, बस मैंने उस दिन तुम्हें पहली बार तुम्हारे कैफे को देखा, बस मैं वहाँ गया और मैं तुमसे मिला, कितनी अच्छी बात है ना। विंग एक स्माइल करता है और कहता है, वैसे आप कभी भी मुझे यहाँ से देख सकते हैं। वांग जी कहता है, पर तुम तो हमेशा अंदर काम करते हो ना। विंग कहता है, हाँ, कभी भी अगर आपको मुझसे कॉफ़ी चाहिए तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं, मैं यहाँ बाहर आके आपको हाय बोल सकता हूँ। वांग जी ये सुनकर पता नहीं क्यों उसे अलग ही फीलिंग्स फील होती है। उसके फेस पे एक स्माइल आ जाती है और कहता है, ठीक है, तो नेक्स्ट टाइम मैं तुम्हें कॉल करके बाहर बुला सकता हूँ जब भी मुझे तुम्हें देखना हो। जैसे ही वांग जी ये कहता है, विंग अचानक से वांग जी की तरफ दिखता है और कहता है, हाँ। वांग जी एक स्माइल करता है और विंग के पास आता है। वो विंग के फोrehead पे आने वाले बालों को अचानक से उसके ईयर के पीछे टिक करता है और कहता है, जब भी मुझे तुम्हें देखने का मन करेगा तो मैं तुम्हें कॉल कर कर तुम्हारे कैफे से बाहर बुला सकता हूँ। विंग का पूरा फेस रेड हो चुका था। तभी विंग कहता है, ठीक है गगा, अब मुझे जाना होगा, गगा मेरा वेट कर रहे होंगे। वांग जी कहता है, ठीक है, अपना ख्याल रखना। तभी वांग जी विंग का हाथ पकड़ता है और कहता है, मुझे दिखाओ, तुम्हें चोट तो नहीं लगी ना? विंग कहता है, नहीं गगा, देखो वो बिल्कुल सही हो चुकी है। वांग जी जैसे ही उस हाथ को देखता है, वहाँ अब कोई निशान नहीं था। वांग जी एक गहरी सी सांस लेता है और अपने मन में कहता है, मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाता जब भी कोई तुम्हें मेरे अलावा टच करता है, लेकिन मैं अभी तुम्हें डराना नहीं चाहता, लेकिन मैं वादा करता हूँ मेरे अलावा कोई भी तुम्हें कभी भी टच नहीं कर पाएगा और तुम्हें हर्ट नहीं कर पाएगा। तभी विंग एक स्माइल करता है। भांग जी कहता है, ठीक है, चलो मैं तुम्हें वहाँ तक छोड़ देता हूँ। विंग कहता है, गगा मैं बच्चा नहीं हूँ। भांग जी कहता है, फिर भी मैं तुम्हारे साथ चलूँगा। ऐसा कहकर विंग और वांग जी दोनों केबिन से बाहर निकलते हैं। मिस जू जैसे ही विंग और वांग जी को साथ में देखती है, वो पूरी तरीके से डर जाती है। तभी वांग जी गुस्से में मिस जू की तरफ देखता है और कहता है, जब कभी भी विंग यहाँ आए तो तुमसे परमिशन लेने की उसे ज़रूरत नहीं है। विंग, जब भी तुम कभी कॉफ़ी लेकर आते हो तो तुम सीधा मेरे केबिन में एंटर कर सकते हो, तुम्हें यहाँ किसी से भी कोई परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है। विंग जो वांग जी को ऐसे देखता है, लेकिन वो देख पा रहा था कि मिस जू वांग जी से कितनी डरी हुई थी। विंग कहता है, गगा। वांग जी कहता है, और अपना ख्याल रखना, ठीक है?
विंग कहता है। विंग को पता था कि वांग जी का क्या मतलब है। विंग बाय कहकर वहाँ से चुपचाप चला जाता है। वहीं वांग जी गुस्से में मिस जू को देखता है और कहता है, मिस जू मेरे केबिन में आओ। मिस जू जो बहुत डरी हुई थी, वहीं यांग जी भी देख पा रही थी कि वांग जी के लिए वो पर्सन कितना स्पेशल है। वो अपने मन में कहती है, मुझे तो बिलीव नहीं हो रहा, ये शेर भी किसी के लिए इतना कुछ कर सकता है। नॉर्मली तो इससे मुझे तो ऐसा लग रहा है मिस जू आज वो उनकी जॉब गई। तभी वांग जी अंदर केबिन में एंटर करता है और अपनी चेयर पे बैठ जाता है। तभी मिस जू अंदर आती हैं और वो वांग जी की तरफ देखती हैं। वांग जी गुस्से में मिस जू की तरफ देखता है। तभी मिस जू कहती हैं, सर मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे नहीं पता था कि वो पर्सन आपके लिए इतना स्पेशल है। तभी वांग जी गुस्से में कहता है, वैसे भी क्या आप हर पर्सन के साथ इसी तरीके से बिहेव करती हैं? आप क्या सोचती हैं, क्या लैंड कंपनी आपकी है? मिस जू जैसे ये सुनती है वो शॉक्ड हो जाती है। तभी वांग जी कहता है, मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि आप लोगों के साथ इस तरीके से बिहेव करती हैं। और हाँ, आपको नेक्स्ट टाइम बता दूं, आप अब इस जॉब को छोड़कर जा सकती हैं। हमें ऐसे लोगों की कोई ज़रूरत नहीं है जो लोगों की रिस्पेक्ट नहीं करता। तभी मिस जू अचानक से अपनी नीज़ पर बैठ जाती है और रोते हुए कहती है, सर प्लीज़ प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। सर आपको नहीं पता, मेरे पास मेरे घर के बहुत सारे लोन्स हैं और मुझे अपनी फैमिली के लिए भी काम करना पड़ता है। प्लीज़ सर मुझे माफ़ कर दीजिए। वांग जी जो गुस्से में मिस जू की तरफ देखता है और कहता है, खड़े हो जाइए, मुझे ऐसे लोग बिल्कुल पसंद नहीं है। तभी मिस जू अचानक खड़ी होती है। तभी वांग जी कहता है, वैसे मैं चाहूँ तो तुम्हें अभी निकाल सकता हूँ, लेकिन मैं नहीं निकालना चाहता, क्योंकि अगर विंग को ये पता चला तो उसे बहुत बुरा लगेगा कि उसकी वजह से किसी पर्सन की जॉब चली गई। लेकिन याद रखना, नेक्स्ट टाइम अगर आपने विंग विंग ही नहीं, अगर किसी भी इस तरीके से बाहर के पर्सन के साथ बिहेव किया तो मुझे नहीं लगता कि आपको फिर कभी किसी कंपनी में जॉब मिलेगी। अब जाइए यहाँ से। ऐसा कहती है। मिस पूरी तरीके से डर चुकी थी। वो दौड़कर बाहर जाती है और अपनी चेस्ट पे हाथ रखती है। यांग जी कहती है, क्या हुआ? मिस यांग जी की तरफ देखती है और कहती है, यांग जी मुझे एक बात बताओ, वो लड़का कौन है आखिर, और वो वो सीईओ के लिए क्या है? यांग जी कहती है, मुझे नहीं पता, मैंने तो आज उसे पहली बार देखा है, लेकिन मैं भी शॉक्ड हूँ कि वो सीईओ किसी के लिए इतना सॉफ्ट भी हो सकता है। मिस कहती है, तुम्हें पता है उस लड़के को अब किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है, वो कभी भी यहाँ एंटर कर सकता है। यांग जी कहती है, क्या कहा तुमने? तभी जू कहती है, हाँ, मेरे सामने सीईओ ने कहा कि वो उस लड़के को किसी से कुछ भी पूछने की ज़रूरत नहीं है, वो सीधा उसके केबिन में डायरेक्ट एंटर कर सकता है। यांग जी की तो आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं। यांग जी कहती है, मुझे नहीं पता, मुझे ज़्यादा कुछ समझ नहीं आ रहा। वहीं हम विंग को देखते हैं। विंग जो सीधा अपने कैफ़े में जाता है, वो देखता है धीरे धीरे लोग ज़्यादा आना स्टार्ट हो गए थे और जियांगचेंग अकेला ही कर रहा था। तभी विंग अंदर जाता है। तभी चैंग कहता है, क्या तुमने कॉफ़ी डिलीवर कर दी? विंग कहता है, हाँ गगा मैंने कर दी। तभी चैंग कहता है, ठीक है विंग, अब हमें बाकी कस्टमर को देखना चाहिए होगा। विंग कहता है और सभी कस्टमर का ऑर्डर लेने लगता है। विंग और चैंग सच में बहुत थक जाते हैं। वहीं हम देखते हैं विंग और चैंग आफ्टरनून में दोनों बैठकर थोड़ा सा लंच कर रहे थे। तभी चैंग कहता है, विंग मुझे तुम्हें कुछ बताना है। विंग कहता है, क्या गगा? चैंग कहते हैं, आज एक लड़का हमारे कैफ़े में आ रहा है, वो हमारे काम में हमारी हेल्प करेगा, मैंने उसे बुलाया है, देखते हैं कैसा चलता है, अगर सब सही रहा तो हमें शायद हमारे हेल्प के लिए एक लड़का मिल जाएगा। भीम कहता है, ये तो अच्छी बात है गगा, वैसे भी हम दोनों बहुत थक जाते हैं और आजकल आप देख रहे हैं ना कैफ़े में ज़्यादा लोग आना शुरू हो गए हैं। चैंग कहता है, इसीलिए। वहीं हम देखते हैं दोनों फिर से अपना लंच अच्छे से फिनिश करते हैं, उसके बाद फिर से अपने कैफ़े के काम में लग जाते हैं। वहीं हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं, जहाँ हम देखते हैं एक लड़का जो कैफ़े के अंदर आता है। तभी वो चैंग के पास आता है और चैंग को वो करता है। तभी वो लड़का कहता है, मेरा नाम वेनिंग है। चैंग कहता है, ओह हाँ, तो तुम यहाँ जॉब के लिए आए हो? वेनिंग कहता है, हाँ, मुझे पता चला आपको अपने कैफ़े में किसी हेल्पर की ज़रूरत है। चैंग कहता है, हाँ, है तो सही। तभी विंग बाहर आता है। विंग उस लड़के को देख कर आता है और एक स्माइल करता है और कहता है, हेलो मैं विंग हूँ। वो लड़का हेलो बोलता है और कहता है, हाय मेरा नाम वेनिंग है। तभी चैंग कहता है, ठीक है, तुम्हें पता है ना
तुमने पहले कभी कैफ़े का काम किया है? वो लड़का कहता है, नहीं, एक्चुअली मैं भी कॉलेज में हूँ, लेकिन मुझे अपनी ज़रूरतों को कंप्लीट करने के लिए जॉब की ज़रूरत है, और इसलिए मैं चाहता हूँ मैं इस कैफ़े में काम करूँ। तभी जेंग और विंग एक दूसरे की तरफ देखते हैं। विंग कहता है, काका, हम उसकी हेल्प कर सकते हैं ना? जेंग एक स्माइल करता है और कहता है, ठीक है, तो तुम आज काम करके देख लो, अगर तुम कंफर्टेबल हो तो तुम यहाँ काम कर सकते हो। वैनिंग एक स्माइल करता है और थैंक यू कहता है। वहीं चेंग जो फिर से अपने काम में लग जाता है। वैनिंग और विंग अब दोनों ही उस काम को कर रहे थे। वैनिंग जो सच में बहुत जल्दी सीखता है, वो बहुत अच्छे से काम करता है, सारे ऑर्डर बहुत अच्छे से लेता है। उसके बाद विंग और वो दोनों बहुत अच्छे से दोस्त बन जाते हैं। चेंग ये देखता है तो उसके फेस पे एक स्माइल आ जाती है और वो अपने मन में कहता है, अच्छा है, फाइनली विंग का कोई दोस्त तो बना। वहीं हम देखते हैं अब आफ्टरनून को भी वांग जी कॉल करता है और विंग वांग जी के कैफ़े में फिर से कॉफ़ी देने को जाता है। वहीं हम देखते हैं नाइट में, इवनिंग में भी वांग जी फिर से विंग को कॉल करता है और विंग और वैनिंग दोनों फिर से वो कॉफ़ी लैंड कंपनी में डिलीवर करके आते हैं। तभी वैनिंग कहता है, वैसे बे भाई, मुझे एक बात बताइए, हम 3 टाइम यहाँ डिलीवरी क्यों देते हैं? तभी विंग कहता है, क्योंकि लैंड कंपनी ने हमें ऑफ़र दिया है, उनकी हमें उनके यहाँ ये कॉफ़ी की डिलीवरी देनी है, वो भी 3 टाइम, क्योंकि उनके वर्कर हैं वो 3 टाइम कॉफ़ी पीते हैं। वेंडिंग कहता है, वाह, कितनी अच्छी कंपनी है, काश मैं भी यहाँ जॉब करता। तभी विंग कहता है, क्या तुम कैफ़े में काम करके खुश नहीं हो? वेंडिंग कैसा है, ऐसा नहीं, मैं बहुत खुश हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगा, और वैसे भी मुझे एक दोस्त मिल गया। तभी विंग एक स्माइल करता है और फाइनली वो दोनों वापस अपने कैफ़े में चले जाते हैं। वहीं अब फिर से नेक्स्ट डे मॉर्निंग का सीन देखते हैं, जहाँ हम देखते हैं वेनिंग, विंग और चेंग तीनों कॉफ़ी बनाने में बिजी थे, क्योंकि 200 कॉफ़ी बनाना इतना आसान नहीं है। उन्हें 10 बजे से पहले पूरा कॉफ़ी रेडी करना है। तभी हम देखते हैं अचानक डोर पर नॉक होता है। चेंग जो अचानक से पलट कर देखता है तो वो देखता है कि सामने सिचेन खड़े थे। चेंग जैसे ही सिचेन को देखता है, अचानक से उसकी हार्ट बीट बहुत फास्ट हो जाती है। तभी विंग जो पैक होता है वो कहता है, सिचेन गग्गा। तभी सिचेन अंदर आते हैं और विंग के बालों में अपने हाथ घुमाते हैं और कहते हैं, विंग कैसे हो तुम? विंग कहता है, मैं अच्छा हूँ, पर आप यहाँ इतनी जल्दी कैसे? तभी सिचेन कहते हैं, एक्चुअली मैं यहाँ किसी काम से आया था, तो मैंने सोचा क्यों ना एक गर्मा गर्म कॉफ़ी पी लूँ। चेंग जो अभी भी सिचेन को ही देख रहा था। विंग कहता है, ठीक है, आप बैठिए, वैसे भी हम आपकी कंपनी का ऑर्डर ही रेडी कर रहे थे, मैं आपके लिए कॉफ़ी लेकर आता हूँ। तभी विंग वेनिंग से कहता है, वेनिंग तुम मेरे साथ आओ। वेनिंग कहता है और वो विंग के साथ अंदर चला जाता है। अब वहाँ सिर्फ सिचेन और चेंग ही थे। तभी सिचेन चेंग की तरफ देखते हैं और कहते हैं, चेंग गुड मॉर्निंग। चेंग जो धीरे से सिचेन की तरफ देखता है और कहता है, गुड मॉर्निंग। सिचेन कहते हैं, चेंग तुम क्या कर रहे हो? चेंग जो सिचेन की तरफ देखता है और कहता है, क्या आपको नहीं दिखता कि मैं क्या कर रहा हूँ? सिचेन एक स्माइल करते हैं और वो चेंग के अचानक एक चेयर लेते हैं और बिल्कुल चेंग के पास रख लेते हैं और बैठ जाते हैं। चेंग कहता है, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आप जाकर अच्छे से बैठिए ना। सिचेन कहते हैं, पर मैं अकेला बोर हो जाऊँगा, और तुम्हें पता है मुझे अकेले बैठने की आदत नहीं है, मैं यहाँ तुम्हारे पास बैठ सकता हूँ, और तुम चाहो तो मैं ये कॉफ़ी पैक करने में तुम्हारी हेल्प भी कर सकता हूँ। चेंग कहता है, अच्छा, इतनी बड़ी कंपनी का बॉस आखिर मेरी हेल्प क्यों करना चाहता है? तभी सिचेन कहते हैं, क्योंकि मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, मैं तुम्हारा बॉस तो नहीं हूँ ना। चेंग जैसे ये सुनता है वो बड़ी बड़ी आंखों से सिचेन की तरफ देखता है। तभी सिचेन कहते हैं, क्या मैंने गलत कहा? मैं तो तुम्हारा दोस्त हूँ ना। चेंग कहते हैं, और ये किसने कहा कि आप मेरे दोस्त हैं? सिचेन कहते हैं, क्यों, पर हम दोस्त तो हैं ना। चेंग जो एक स्माइल करता है, लेकिन वो उसे चैन के सामने शो नहीं होने देता। वो कहता है, मैं बड़े लोगों से दोस्ती नहीं करता। चैन कहते हैं, पर चैंग मैं इतना भी बड़ा नहीं हूँ, मेरी उम्र बस अभी 28 ईयर है।
चैंग को अब सच में हंसना आता है और वो जोर जोर से हंसना लगता है। जैसे ही चैंग ऐसे हंसता है, सिचेन चैंग को हंसते हुए देखकर पूरी तरीके से शॉक्ड हो जाते हैं। वो बस चैंग के फेस को ही देखने लगते हैं। तभी अचानक चैंग को जब फील होता है कि सिचेन उसे कैसे देख रहे हैं, उसकी हार्ट बीट फास्ट हो जाती है और वो सडनली अपना हंसना रोक देता है। तभी चैंग कहता है, मैंने उस तरीके से नहीं कहा है, मैंने कहा है कि आप पैसे में, और वैसे भी आप इतने बड़े लोग हैं, मैं तो एक छोटा सा कैफ़े चलाता हूँ, आप मुझसे दोस्ती क्यों करेंगे। तभी चैंग ऐसे ही कहता है। तभी से चैन अचानक चैंग के पास जाते हैं और उसका हाथ पकड़ लेते हैं और उसे अपनी तरफ खींच लेते हैं और वो कहते हैं, एक बात बताओ चैंग, ये किसने कहा है कि किसी बड़ी कंपनी वाले का और एक छोटे कैफ़े वाले के बीच में फ्रेंडशिप नहीं हो सकती। और वैसे भी तुम्हारे कैफ़े का नाम तो लव कैफ़े है, जिसका मतलब है प्यार। तो तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें सिचेन, जैसे ये कहते हैं, चैंग अचानक से चैन के मुंह पे अपनी उंगली रख देता है और कहता है, आप ये क्या कह रहे हैं, और छोड़िए मुझे, अगर विंग ने देख लिया तो विंग क्या कहेगा। तभी से चैन कहते हैं, चैंग मैं ऑफिस के बाद, कैफ़े बंद होने के बाद तुम्हारा वेट करूँगा, क्या तुम मुझसे मिल सकते हो। चैंग कहता है, क्या, नहीं, मैं विंग को नहीं छोड़ सकता। तभी चैन कहते हैं, विंग को छोड़ने के लिए कौन कह रहा है, विंग तक तक हमारी ऑफिस में वांग जी के पास रुक सकता है, मुझे बस तुमसे कुछ बात करनी है। चैंग कहता है, अगर क्या बात करनी है आप मुझे यहीं बता दीजिए। हालांकि चैंग की भी हार्ट बीट बहुत फास्ट थी। चैन कहते हैं, चैंग मुझे तुमसे बहुत ज़रूरी और अकेले में बात करनी है, प्लीज़ चैंग, मुझे तुम आधा घंटा तो दे सकते हो। चैंग कहता है, पर। तभी से चैंग का हाथ पकड़ते हैं और कहते हैं, प्लीज़ मैं तुमसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मुझे बस तुम्हारा आधा घंटा चाहिए, इतना तो तुम मेरे लिए कर ही सकते हो। चैंग चैंग जो अभी भी सिचेन की तरफ देख रहा था कि तभी अचानक विंग आ जाता है। विंग जैसे ही उन दोनों का हाथ एक दूसरे के हाथ में देखता है, विंग कहता है, क्या हुआ गग्गा। तभी चैंग अचानक से अपना हाथ सिचेन के हाथ से खींच लेता है और कहता है, कुछ भी नहीं विंग, आपकी कॉफ़ी, आप अपनी कॉफ़ी ले लीजिए। सिचेन एक स्माइल करते हैं और वो कॉफ़ी विंग के हाथ से ले लेते हैं। वो विंग का एक सिप भी वो कॉफ़ी का एक सिप लेते हैं और कहते हैं, विंग कॉफ़ी सच में बहुत टेस्टी है। विंग एक स्माइल करता है और कहता है, थैंक यू गग्गा। तभी से चैन वहाँ बैठ के आराम से कॉफ़ी पीते हैं। वहीं विंग नोटिस कर पा रहा था कि चैंग जो कभी कभी चुपके चुपके से चैन को देखता, उसकी हार्ट बीट जो बहुत फास्ट थी, उसका फेस पूरी तरीके से रेड था। तभी विंग कहता है, गग्गा क्या आपको कुछ हुआ है। तभी चैंग कहता है, नहीं तो कुछ भी नहीं हुआ। विंग कहता है, तो आपका फेस इतना रेड क्यों है। तभी वेनिंग के फेस पे एक स्माइल आ जाती है। वेनिंग विंग का हाथ धीरे से खींचता है और कहता है, क्या तुम पागल हो। विंग कहता है, क्यों। वेनिंग कहता है, तुम अपने भाई से ऐसा सवाल कैसे कर सकते हो। विंग कहता है, पर मैंने क्या किया है, मैं तो बस अपने गगा से पूछ रहा हूँ कि उन्हें क्या क्या हुआ है। तभी से चैंग की तरफ देखती हूँ और कहते हैं, हाँ चैंग, विंग सच कह रहा है, तुम्हें क्या हुआ है, तुम्हारा फेस पूरा रेड क्यों है। जैसे ही सिचेन जानबूझकर चैंग को टीज कर रहे थे, चैंग जिसका फेस पूरी तरीके से रेड था, वो सिचेन की तरफ बड़ी बड़ी आंखों से देखता है और अपने मन में कहता है, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, तुम ये सब कुछ मेरे साथ जानबूझकर कर रहे हो ताकि अपने भाई के सामने इस तरीके से अनकंफर्टेबल फील कर सकूं। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं मिस्टर लैन, ऐसा कहता है। तभी चैंग कहता है, कुछ नहीं बींग, बस ऐसे ही, शायद इतनी सारी गर्म कॉफ़ी टच की है ना मैंने, तो इस वजह से। चैन कहते हैं, हाँ ये भी हो सकता है। तभी सारी कॉफ़ी रेडी हो जाती हैं। विंग कहता है, ठीक है गगा, अब हमें इन्हें पैक करना होगा। वेनिंग और विंग दोनों मिलकर उसे पैक करने लगते हैं। चैन एक स्माइल करते हैं और अचानक से वो चैंग के बिल्कुल ईयर के करीब आते हैं और कहते हैं, मैं तुम्हारा बाहर वेट करूँगा, तुम्हारा कैफ़े फिनिश होने के बाद। चैंग जो शॉकिंगली सिचेन की तरफ देखता है, लेकिन सिचेन एक स्माइल करके और एक आंख मारते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। फिंग जब उन दोनों को ऐसे देखता है तो उसके भी चिकटोरे रेड हो जाते हैं और उसे अचानक वांग जी की याद आती है कि वांग जी ने उससे किस तरीके से उससे बात की थी, वो किस तरीके से उसने हक किया था। अचानक विंग का फेस भी रेड हो जाता है। चैंग कहता है, क्या तुम दोनों भाइयों को कोई प्रॉब्लम है।
तुम दोनों भाइयों का फेस कितनी जल्दी रेड हो जाता है। विंग कहता है नहीं नहीं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कहता है, जिस पर वेनिंग एक स्माइल करता है। वहीं हम विंग को देखते हैं। विंग और वेनिंग दोनों मिलकर कॉफ़ी को लेकर लेन कंपनी में जाते हैं। लेन कंपनी में जैसे ही वो कॉफ़ी लेकर जाते हैं, तभी हम देखते हैं वेनिंग और विंग सबको कॉफ़ी देते हैं। सभी विंग की कॉफ़ी को बहुत तारीफ़ करते हैं। सब कहते हैं विंग सच में तुम्हारी कॉफ़ी बहुत अच्छी है। विंग के फेस पे एक स्माइल आ जाती है। लेकिन विंग जो सबसे हंस के बात कर रहा था, वहीं कोई पर्सन जिसे ये बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था, वो पूरी तरीके से जेलस हो जाता है। वो अपनी हाथों की मुट्ठियां बीचता है और कहता है आखिर ये सब लोग विंग को ऐसे क्यों बात करते हैं, और विंग को भी इसके सबके लिए इतना स्माइल करने की ज़रूरत क्या है। तभी अचानक वो उसके सामने से एक प्यून निकल के जाता है। वो उससे कहता है जाओ और ये कॉफ़ी तुम सर्व करो, और विंग से कहो मैंने उसे अपने केबिन में बुलाया है। जिस पर वो पर्सन डर जाता है और कहता है। तभी वो अचानक विंग के पास जाता है और कहता है सर आपको सीईओ सर ने बुलाया है। विंग कहता है पर मैं ये कॉफ़ी, तभी वो कहता है सर ये कॉफ़ी मैं सबको दे दूंगा, आप जाइए। तभी विंग वेनिंग की तरफ देखता है और कहता है वेनिंग मैं भी आता हूँ, मैं वांगजी काका को ये कॉफ़ी देकर आता हूँ। वेनिंग कहता है ठीक है। ऐसा कहकर विंग जो वांगजी के केबिन में जाता है। विंग जैसे ही केबिन का डोर ओपन करता है, तभी अचानक कोई उसका हाथ पकड़कर उसे अंदर खींच लेता है और डोर को क्लोज कर देता है। विंग एक पल के लिए तो शॉक्ड हो जाता है। विंग कहता है वांगजी काका। तभी वांगजी विंग के हाथ से उस कॉफ़ी के मग को लेता है और उसे वहीं साइड एक टेबल पर रख देता है। विंग जो अभी भी वांगजी को देख रहा था, तभी वांगजी कहता है विंग तुम मुझे एक बात बताओ, आखिर तुम सबको देखकर इतना स्माइल क्यों करते हो। विंग की आंखें बड़ी हो जाती हैं और कहता है क्या आप काका, आप क्या कह रहे हैं। तभी भांजी कहता है विंग तुम्हें इस तरीके से सबसे स्माइल करके बात करने की ज़रूरत नहीं है। विंग को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। विंग कहता है गगा आप क्या क्या कहना चाहते हैं। भांजी कहता है विंग वो मैं कुछ भी नहीं कहना चाहता, बस मैं ये कहना चाहता हूँ कि तुम्हें सबसे इस तरीके से खुलकर और हंसकर बात नहीं करनी चाहिए। विंग कहता है पर क्यों। गगा मेरे गगा कहते हैं हर कस्टमर को हमने बहुत अच्छे से वेलकम करना चाहिए ताकि वो दोबारा हमारी शॉप पर आ सके। तभी भांग जी कहता है विंग पर तुम्हारे गगा कहते हैं तो तुम्हारे गगा को बोलो कि वो स्माइल करे। मैं नहीं चाहता कि तुम किसी को देखकर इस तरीके से स्माइल करो। विंग अब शॉक्ड हो जाता है। तभी वांग जी कहता है मुझे नहीं अच्छा लगता विंग, कोई तुम्हारी तरफ इस तरीके से देखता है और तुमसे हंसकर फ्लर्ट करता है। विंग की अपनी शर्ट को टाइटली पकड़ लेता है। उसकी हार्ट बीट बहुत फास्ट हो गई थी। वो कहता है काका आप क्या कह रहे हैं। तभी वांग जी को याद आता है कि उसने अचानक क्या कहा। तभी वो कहता है कुछ भी नहीं विंग, हम उसे छोड़ देते हैं, तो मेरे साथ चलो। विंग कहता है मैं कैफ़े जा रहा हूँ, आप कॉफ़ी ले लीजिए। अभी वांग जी कहता है विंग हाँ गग्गा ने मुझसे कहा कि तुम इवनिंग को तुम्हारे कैफ़े के बाद तुम यहाँ आ जाना थोड़ी देर मेरे पास। विंग कहता है क्यों। वांग जी कहता है क्योंकि मेरे गग्गा को तुम्हारे गग्गा से कुछ काम है, इसलिए वो थोड़ी टाइम के लिए। विंग कहता है मैं मेरे गग्गा को पूछकर बताऊंगा। वांग जी अपने मन में कहता है तुम्हें अपने गग्गा से पूछने की क्या ज़रूरत है, तुम मेरे पास क्यों नहीं रुक सकते, क्या हर चीज़ में तुम्हारे गग्गा का होना ज़रूरी है। तभी वो गहरी सी सांस लेता है और कहता है ठीक है। ऐसा कहता है। विंग एक स्माइल करता है और कहता है ठीक है गग्गा मैं अब चलता हूँ, वेनिंग मेरा वेट कर रहा होगा। वांग जी कहता है वेनिंग कौन। विंग कहता है ओ आपको नहीं पता, हाँ आपने उसे नहीं देखा, हमने अपने काम के लिए एक हेल्पर रख लिया है। वांग जी कहता है ठीक है, लेकिन फिर भी अपना अच्छे से ख्याल रखना और ज़्यादा काम मत करना, ठीक है। विंग एक स्माइल करता है। तभी वांग जी अचानक विंग के करीब आता है। वो विंग की तरफ देखता है और अचानक उसके फेस को पकड़ता है, उसके फोरहेड पर किस कर देता है। विंग की हार्ट बीट तो इतनी फास्ट हो जाती है, उसे ऐसा लग रहा था कि अभी उसका दिल बाहर निकल जाएगा। वो अपने ट्राउजर को टाइटली पकड़ लेता है। कांग जी एक स्माइल करता है और कहता है अब जाओ, मुझे भी एक मीटिंग के लिए जाना है। तभी विंग कहता है। तभी वो अचानक बाहर जल्दी से बाहर निकलता है। जैसे ही वो बाहर निकलता है वो अपनी चेस्ट पे हाथ रखता है और कहता है ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ।
उन्होंने मुझे किस किया, पर क्यों? तभी अचानक मिस जू भीम के सामने आती हैं और अनंग सा फेस बनाती है और कहती है, तुम्हें क्या हुआ? तुम इस तरीके से क्यों खड़े हो? भीम मिस जू को देखकर एक पल के लिए डर जाता है। वो कहता है, नहीं नहीं, मैं तो बस जा रहा था। तभी मिस जू कहती है, नहीं, मेरा मतलब ये नहीं है, और प्लीज़ फिर से सीईओ सर से शिकायत मत करना, नहीं तो मेरी जॉब रिस्क में पड़ जाएगी। ऐसा कहकर वो वहाँ से चली जाती है। वहीं विंग भी जल्दी से दौड़कर बाहर जाता है। वेनिंग जो पहले से ही कंपनी के बाहर विंग का वेट कर रहा था, दोनों जल्दी से कैफ़े के अंदर जाते हैं। वेनिंग देख पा रहा था कि विंग का बिहेव थोड़ा अलग है। वो विंग से कहता है, विंग तुम्हें क्या हुआ है? विंग कहता है, कुछ कुछ भी नहीं, वो बस ऐसे ही। वेनिंग कहता है, तो तुम्हारा फेस ऐसा रेड क्यों है? विंग कहता है, नहीं तो मेरा फेस कहाँ रेड है? चलो चलो जल्दी चलो, काका हमारा वेट कर रहे होंगे। वेनिंग को कुछ भी समझ नहीं आता, लेकिन वो कुछ भी नहीं कहता। उसके बाद हम देखते हैं आफ्टरनून की कॉफ़ी को सिर्फ वेनिंग ही देने जाता है, क्योंकि विंग को कैफे में बहुत काम था और उसने वांग जी को पहले ही बता दिया था कि वो नहीं आ रहा है। अब हम सीधा इवनिंग का सीन देखते हैं, जहाँ हम देखते हैं अचानक सिचेन जो कैफे के सामने खड़े थे। वेनिंग जो पहले ही चला गया था, विंग और चेंग दोनों कैफे से बाहर निकलते हैं। तभी सिचेन को देखकर चेंग एक पल के लिए शॉक्ड हो जाता है। चेंग कहता है, आप यहाँ? सिचेन कहते हैं, हाँ, वो मुझे तुमसे कुछ काम था। तभी चेंग और विंग एक दूसरे को देखते हैं। विंग कहता है, ठीक है काका, आप सिचेन काका के साथ चले जाइए, मैं घर चला जाऊँगा। चेंग कहता है, बिल्कुल नहीं, मैं तुम्हें अकेले नहीं जाने दे सकता। तभी चेंग कहता है, विंग क्यों ना तुम थोड़ा टाइम के लिए वांग जी के पास चले जाओ। विंग कहता है, क्या? तभी सिचेन कहते हैं, हाँ, मैंने वांग जी से कह दिया है, और वो वैसे भी केबिन में तुम्हारा वेट कर रहा है, और वो थोड़े टाइम बाद उसका काम फिनिश हो जाएगा तो वो तुम्हें वापस तुम्हारे घर छोड़ देगा। तभी विंग कहता है, ठीक है काका। तभी वांग जी की बात सुनकर विंग की हार्ट बीट बहुत फास्ट हो गई थी। उसे सुबह की वो याद आने लगती है कि किस तरीके से वांग जी ने उसे किस किया था। तभी चैंग कहता है, और अपना ख्याल रखना, ठीक है? विंग कहता है, ठीक है काका, पर आप जल्दी आ जाना। चैंग कहता है। वहीं विंग जो जल्दी से रोड क्रॉस करता है और सीधा लैंड कंपनी में चला जाता है। वहीं से चैन जो चैंग के पास आते हैं, वो चैंग का हाथ पकड़ते हैं। चैंग कहता है, ये क्या कर रहे हैं आप? चैन कहते हैं, मेरे साथ चलो। ऐसा कहकर वो विंग अपनी कार का डोर ओपन करते हैं और चैंग को कार के अंदर बिठाते हैं और खुद भी ड्राइवर सीट पर बैठते हैं और दोनों वहाँ से चले जाते हैं। वहीं विंग जो सीधा वांग जी के केबिन में पहुँचता है। वांग जी जो बैठकर कुछ फाइल चेक कर रहा था। तभी विंग जो बस वांग जी के पास जाकर चुपचाप से खड़ा हो जाता है। तभी अचानक वांग जी की नज़र विंग पर पड़ती है। वो एक स्माइल करता है और कहता है, विंग। विंग एक स्माइल करता है और कहता है, वो गग्गा ने कहा कि मुझे आपके पास थोड़ा टाइम तक। तभी वांग जी कहता है, हाँ, मैंने तुमसे कहा था ना। ठीक है, तुम थोड़ी देर सोफे पर आराम कर लो, मुझे थोड़ा सा काम है, उसके बाद मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ दूंगा। विंग कहता है। विंग जो सोफे पर बैठ जाता है, वो अपना फ़ोन निकालता है और उसमें कुछ न कुछ करने लगता है। वहीं वांग जी जो पूरी तरीके से अपने काम में बिजी था, लेकिन बीच बीच में उसकी नज़र विंग पर जाती है। अपने फ़ोन में बिजी था और वांग जी अपने काम में बिजी हो जाता है, लेकिन विंग फ़ोन में गेम खेलते खेलते उसे कब नींद आ जाती है उसे नहीं पता चलता और वो अचानक चुपचाप सोफे पे सो जाता है। वहीं वांग जी जो अपना सारा काम फिनिश करने के बाद विंग की तरफ देखता है, तो वो देखता है विंग जो पूरी तरीके से चुपचाप एक छोटे से बच्चे के जैसे एक सोफे पर सो रहा था। वांग जी विंग को ऐसे देखता है तो अचानक उसकी हार्ट बीट बहुत फास्ट हो जाती है और वो बस विंग की तरफ ही देखता है। वो अचानक अपनी सारी फाइल्स बंद करता है और चुपचाप विंग के करीब आता है। वो विंग के पास आकर धीरे से वहीं बैठ जाता है। वो विंग के चेहरे से उसके आने वाले जो बाल थे उनको हटाता है और उसके चिक्स पे धीरे से अपने थंब से उसके चिक को सहलाता है। वो कहता है, तुम्हें नहीं पता तुम कितनी क्यूट हो। मैंने ऐसा कभी किसी के लिए फील नहीं किया है जैसा मैं तुम्हारे लिए करता हूँ। मुझे नहीं पता विंग तुम मेरे बारे में क्या सोचते हो, पर मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ
और मैं तुम्हें खुद से दूर नहीं जाने दे सकता, ऐसा कहता है। तभी अचानक वांग जी की नज़र विंग के लिप्स पर जाती है। तभी उसकी नज़र लिप्स के नीचे जो मोल था, वांग जी जिसकी हार्ट बीट बहुत फास्ट थी, उसका दिल कह रहा था कि उसे अभी किस करना है, लेकिन उसका दिमाग कह रहा था कि वो सोते हुए विंग के साथ ऐसा नहीं कर सकता। दिल और दिमाग की जंग में बेचारा वांग जी जो पूरी तरीके से परेशान हो जाता है। लेकिन तभी उसका फेस सडनली धीरे धीरे नीचे जाने लगता है और वो अचानक वांग विंग के लिप्स को अपने लिप्स से कैप्चर कर लेता है। वो विंग के लोअर लिप को अचानक से अपनी माउथ में लेता है और उसे सक करने लगता है, लिक करने लगता है। विंग जो नींद में ही अचानक वो धीरे से करा उठता है। विंग की कराह सुनकर वांग जी तो पूरा शॉक्ड हो जाता है। जैसे ही उसकी वो आवाज़ सुनता है, वांग जी सडनली विंग को छोड़ देता है। वांग जी जो गहरी गहरी सांसें ले रहा था, विंग का जो लोअर लिप था वो पूरी तरीके से वांग जी के सलाइवा से गीला था। वांग जी जैसे ही ये देखता है, वो जल्दी से अपने थंब से विंग के लिप्स को क्लीन करता है। वो कहता है, मैं ये क्या कर रहा हूँ, मैं ऐसा नहीं कर सकता उसके साथ, मैं उससे प्यार करता हूँ और मैं सोते हुए विंग के साथ ऐसा नहीं कर सकता। वो मेरे बारे में क्या सोचेगा कि मैं कैसा हूँ। नहीं, मैं अपनी विंग के साथ ये नहीं कर सकता, लेकिन मैं क्या करूँ, मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहा, ऐसा कहता है। तभी वो खुद को नीचे देखता है। वांग जी अपने आप को जैसे ही नीचे देखता है तो वो देखता है वो पूरी तरीके से हार्ड हो चुका था। वो अपने बाल पकड़ता है और कहता है, मेरे साथ ये क्या है, मैं सिर्फ उसकी किस की वजह से इतना हार्ड हो गया। वो एक गहरी सी सांस लेता है और जल्दी से वॉशरूम में जाता है। वो वॉशरूम में जाता है और धीरे से खुद के ट्राउजर को निकालता है। वो अपने शर्ट को भी निकालता है और खुद को रिलैक्स करने की कोशिश करता है। उसकी आंखों के सामने बस विंग का वो फेस ही आ रहा था। थोड़ी देर बाद वांग जी खुद को रिलीज करता है और एक गहरी सी सांस लेता है। वो गहरी गहरी सांसें ले रहा था, उसके चेहरे पे स्वेट साफ दिख रहा था। वो अपने मन में कहता है, अगर वांग विंग मेरे इतना करीब रहा तो मुझे नहीं पता मैं कब तक खुद को कंट्रोल कर पाऊंगा। वो खुद को अच्छे से क्लीन करने के बाद अच्छे से खुद का फेस क्लीन करता है और बाहर आता है। तभी वो बाहर आता है तो देखता है विंग जो नींद धीरे धीरे अपनी आइज ओपन करता है और वो सोफे पे बैठ जाता है। विंग को ऐसे जागता हुआ देखकर वांग जी कहता है, विंग तुम उठ गए। विंग कहता है, हाँ गगा, क्या आप मुझे घर छोड़ सकते हैं, बहुत लेट हो गया है। भांग जी कहता है, ऑफ कोर्स, चलो मेरा काम भी फ्री हो गया है, ऐसा कहता है। वो विंग का हाथ पकड़ता है और दोनों केबिन से बाहर चले जाते हैं। विंग जो अभी भी बस वांग जी को ही देख रहा था, वांग जी विंग का हाथ पकड़कर उसे अपनी कार में बिठाता है और फाइनली वो दोनों विंग के घर की तरफ निकल जाते हैं। वहीं हम सिचेन और चेंग को देखते हैं। सिचेन चेंग को लेकर एक होटल में थे। वहीं एक टेरेस को बहुत ब्यूटीफुल तरीके से सजाया गया था। जैसे ही सिचेन चेंग को लेकर टेरेस के ऊपर जाते हैं, चेंग तो शॉक्ड हो जाता है। चेंग जो घबरा रहा था, चेंग कहता है, आप मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हैं। चेंग कहते हैं, चेंग बस थोड़ी देर और तुम्हें पता चल जाएगा। चेंग का फेस पूरी तरीके से चेंज हो जाता है, उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। चेंग कहता है, क्या सिचेन किसी को डेट कर रहा है, क्या वो किसी को प्रपोज करने वाला है, क्या यहाँ उसकी गर्लफ्रेंड आने वाली है। अगर उसकी गर्लफ्रेंड यहाँ आने वाली है तो वो मुझे यहाँ क्यों लेकर आया है, वो मुझसे क्या चाहता है, मैं उसको और उसकी गर्लफ्रेंड को इतना रोमांटिक तरीके से प्रपोज करते हुए देखूं, बिल्कुल नहीं। ये सोचते ही अचानक चेंग की हार्ट बीट बहुत फास्ट हो जाती है। उसे बहुत घबराहट फील हो रही थी। वो बस रोना चाहता था, वहाँ से भगना चाहता था। तभी वो कहता है, चेंग आप मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हैं। तभी चेंग का हाथ पकड़ते हैं और कहते हैं, चेंग एक्चुअली मैं यहाँ किसी से अपने दिल की बात कहना चाहता हूँ। तभी चेंग अचानक से उसका फेस चेंज हो जाता है और वो अपना हाथ चेंग के हाथ से खींच लेता है और कहता है, अगर आप यहाँ किसी से अपने दिल की बात कहने आए हैं तो आप मुझे क्यों लेकर आए हैं, मुझसे आप क्या चाहते हैं। तभी चेंग कहते हैं, पर कोई तो होना चाहिए ना जो मेरे दिल की बात सुने, और वो पर्सन यहाँ होना चाहिए। तभी चैंग कहता है, तो आप उस पर्सन को बुलाइए और उससे अपनी दिल की बात कहिए, आप मुझसे क्या चाहते हैं, क्या आपको मैं किसी और के साथ रोमांटिक होते हुए देखूं।
चैन को बहुत हंसना आ रहा था। चैन का फेस देखते ही समझ गए थे कि चैन को जलस हो रहा है, क्योंकि उन्हें पता है जब भी वांग जी जलस होता है विंग की वजह से तो बिल्कुल इसी तरीके से रिएक्ट करता है। तभी चैन कहते हैं, पर चैन तुम मेरे दोस्त हो। चैन कहता है, मैं आपका दोस्त नहीं हूँ, हम कल ही मिले थे। चैन कहते हैं, अच्छा हम कल नहीं मिले थे, हमको 2-3 दिन हो गए। तभी चैन कहता है, तो क्या हो गया, फिर भी हम दोस्त नहीं हैं। तभी चैन जो अचानक जाने वाला था, किसी चैन का हाथ पकड़ते हैं और उसे खींचकर अपनी चेस्ट से लगा लेते हैं और अचानक चैन को अपनी बाहों में भर लेते हैं। चैन की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं। चैन कहते हैं, अगर तुम चले जाओगे तो मैं प्रपोज किसको करूँगा। चैन कहता है, क्या। चैन कहती है, हाँ मैं तुम्हें प्रपोज करने वाला हूँ, मैं तुमसे पूछने वाला हूँ, चैन क्या तुम मेरे बॉयफ्रेंड बनोगे। चैन की आंखें तो बड़ी बड़ी हो जाती हैं। वो कहता है, आप ये क्या कह रहे हैं। चैन कहते हैं, मैं सच कह रहा हूँ चैन, मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ, क्या तुम मेरे बॉयफ्रेंड बनोगे। चैन का फेस पूरी तरीके से रेड हो जाता है। चैन को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। चैन कहते हैं, चैन जब मैंने तुम्हें पहली बार उस कैफ़े में देखा, मैं सच कह रहा हूँ, मैं बस तुम में पूरी तरीके से खो गया। मैं जब घर गया तो बस तुम्हारा चेहरा मेरी आंखों के सामने रहता है। चैन मैं उन पर्सन में से नहीं हूँ जो इस चीज़ का बहुत टाइम तक वेट करूँ। मेरे दिल में जो था मैंने तुम्हें बता दिया। अगर तुम मुझे एक्सेप्ट नहीं करते तो भी मैं तुम्हें पर प्रेशर नहीं डालूंगा, हम दोस्त बनकर रह सकते हैं। पर सच कहूँ तो चैन मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। जैसे ही चैंग ये सुनता है वो शॉक्ड हो जाता है। तभी चैंग चैन जो चैंग की आंखों की तरफ देख रहे थे, चैंग कोई जवाब नहीं देता तो चैन अचानक से सैड फील करते हैं और वो अचानक से चैंग को छोड़ देते हैं। वो चैंग से कहते हैं, कोई बात नहीं चैंग, मैं समझ सकता हूँ ये सब कुछ तुम्हारे लिए बहुत जल्दी है, चलो हम डिनर करते हैं उसके बाद घर चलेंगे। तभी चैंग कहता है, अगर मैं आपका दोस्त बनना ना चाहूँ तो। चैन कहते हैं, क्या। चैन कहता है, अगर मैं आपका बॉयफ्रेंड बनना चाहूँ तो। चैन जैसे ही ये सुनते हैं वो चैंग की तरफ घूमते हैं और कहते हैं, सच चैंग। अचानक चैंग अपना सर हाँ में हिलाता है। तभी से चैंग का फेस पकड़ते हैं और उसके लिप्स पे अपने लिप्स रख देते हैं। चैंग एक पल के लिए तो शॉक था, क्योंकि ये उसका पहला किस था, उसने आज से पहले कभी किसी को किस नहीं किया। तभी थोड़ी देर बाद चैंग भी फाइनली किस बैक करने लगता है। दोनों एक दूसरे को बहुत ही पैशनेट और डीप किस करते हैं। दोनों सेटिस्फाई होकर एक दूसरे से अलग होते हैं। तभी चैन कहते हैं, तुम नहीं जानते चैंग मैं कितना खुश हूँ, मैं आज बहुत खुश हूँ, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ चैंग, और मैं तुमसे वादा करता हूँ मैं तुम्हें कभी हर्ट नहीं करूँगा। चैंग के फेस पे एक स्माइल आ जाती है और कहता है, मैं भी आपसे प्यार करता हूँ। चैन कहते हैं, सच। चैंग अपना सर हाँ में हिला देता है। तो फ्रेंड्स, मुझे लगता है इसकी स्टोरी के 2 या 3 पार्ट और बनेंगे, तो चलिए नेक्स्ट पार्ट कल देखेंगे। अगर आपको फैन फिक्शन अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। बाय बाय, टेक केयर।